अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप मोहम्मद हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का जो इंट्रो था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलों का जो अरेंजमेंट है उनकी बुनियाद पर यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज जो कि KMT ने उसको डिस्कस किया है उसको यहां पर हमने क्या करना है, डिस्कस कर स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपके पास मैटर के डिफरेंट स्टेट है और जो डिफरेंट स्टेट जो बनाए हैं वो मॉलिक्यूलों की अरेंजमेंट की बुनियाद पर ये स्टेट बनाए, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट की बुनियाद पर और साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको यहां पर डिस्कस किया। नंबर 1 आपके पास से ये आपके पास प्रॉपर्टीज है और ये आपके पास स्टेट है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और साथ ही आपके पास गैस। ठीक है, सॉलिड का आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल शेप, सॉलिड एक डिफिनेट शेप, सॉलिड का एक वाज़ेह शेप होता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसका एक शेप आपके पास है, इसका शेप चेंज। फॉर एग्जांपल आपने अगर मार्कर को ग्लास में डाल दिया, डालने की वजह से मार्कर का जो शेप है वो चेंज नहीं, इसका एक वाज़ेह शेप है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है, जितने भी सॉलिड है, उसका जो शेप है वो फिक्स होता है, वो डेफिनेट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास लिक्विड है, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास पानी है, पानी एज अ लिक्विड है, ठीक है, और पानी को आपने ग्लास में ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका जो शेप है वो ग्लास की तरह है। आपने किसी और बीकर में ऐड किया तो बीकर की तरह उसका शेप बनता है, यानी ये बीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि बीकर का क्या शेप। और इस तरीके से गैस का भी कोई शेप नहीं होता है। गैस किसी भी सिलेंडर में आप ऐड करते हो तो गैस का जो शेप है वो सेम टू सेम उसी चीज का जो शक्ल है वो इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। प्रॉपर्टीज नंबर 2 आपके पास से वॉल्यूम से रिलेटेड है। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, डेफिनेट है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्कर है, वॉल्यूम क्या होता है, एल। फॉर एग्जांपल एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आप किस चीज को हासिल कर सकते हो, वॉल्यूम। तो इस मार्कर का जो वॉल्यूम है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते, ये डेफिनेट है। और आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये बीकर के ऊपर, मैंने बताया नहीं कि ये बीकर के ऊपर डिपेंड करते कि बीकर अब कैसा है। बीकर का वॉल्यूम अगर बड़ा है, बीकर अगर बड़ा साइज में, तो इसके जो मॉलिक्यूल है, मैंने आपको क्या कहा कि ये उसी शेप को इख्तियार करते, तो इसका इसलिए वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। और इस तरीके से आपके पास जो गैस है उसका भी नहीं है। ठीक है, मैंने बताया कि ये सिलेंडर बीकर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी ग्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है एम्प्टी स्पेस। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है, इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 1, वहां पे मैंने इसके जो डायग्राम थे मॉलिक्यूल की बुनियाद पर, यानी वहां पे जो एटम्स थे, जो मॉलिक्यूल थे, वहां पे मैंने उसको भी ड्रा किया था। और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर, एम्प्टी स्पेस ना होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्कर है, ये मार्कर सॉलिड है, इनके जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान स्पेस नहीं होता है और यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच। ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या है, लिक्विड हैव लेस एम्प्टी स्पेस देन गैस मॉलिक्यूल।
लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान स्पेस है, लेकिन गैस से कम। और गैस के मॉलिक्यूलों में लार्ज एम्प्टी स्पेस, उनके मॉलिक्यूल जो है वो काफी एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, वो आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये H2O का, यानी फॉर एग्जांपल आपने ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी ऐड किया, ऐड करने के बाद वहां पे मिलियन की तादाद में मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? टच में ही होता है। और इनके दरमियान जो फोर्स है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में वहां पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और आपको पता है कि सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत लिक्विड और गैस, क्योंकि वहां पे पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूरी पर है। सॉलिड में नहीं सर, काफी दूरी पर नहीं, वहां पे काफी नजदीक है। उनके दरमियान जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस जो है वो न होने के बराबर है, इसलिए वहां पे फोर्स भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, और यहां पे आपको पता है लिक्विड हैव स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स देन गैस। गैस से इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान वो स्ट्रांग है, लिक्विड का स्ट्रांग है, गैस है। हाँ, यहां पे इसको मैंने मेंशन नहीं किया कि लिक्विड हैव स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स देन गैस, बट लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन सॉलिड। तो या इस पॉइंट में आप इजाफा भी कर सकते हैं। ठीक है, गैस हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। गैस के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो थे, गैस के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान फासला काफी ज्यादा था, एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा था। ज्यादा होने की वजह से उनके दरमियान जो फोर्स है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वीक फोर्स। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 जो आपके पास है मोशन। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड मूव वाइब्रेशनल। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेशनल मोशन में होते, ये मूव करता है वाइब्रेटरी मोशन। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में आपने इसको, चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपने इसको डिटेल से डिस्कस किया होगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन। तो वहां पे पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दरमियान स्पेस है नहीं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसमें पार्टिकल के लिए स्पेस है नहीं कि वो सही तरीके से क्या करे, मूव करे, दरमियान में स्पेस है नहीं, ना होने के बराबर है। तो कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो आपके पास है, इसमें आपके पास द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव रैंडमली। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मोशन करते हैं। रैंडमली मोशन का मतलब क्या होता है? रैंडमली का मतलब बेतरतीबी, यानी इसका कोई तरतीब नहीं है। ये जिग्जा मोशन भी कह सकते हो। रैंडमली, बेतरतीबी से वो जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के वो मूव करते हैं। और यहां पे भी द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव रैंडमली, यहां पे भी रैंडमली। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, यहां पे ये छोटा सा बीकर है। ठीक है, नजर आने में थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मसला तो होगा, क्या करे बोर्ड पर जगह नहीं है। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल गैस का सिलेंडर है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल रैंडमली मोशन में होते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी इस तरीके से, कभी कंटेनर का इस वाल से, कभी यहां पे इस तरीके से। यानी इस मोशन, ये जो मोशन है ये बेतरतीब से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल रैंडमली मूव तो करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन गैस में ज्यादा रैंडमली से मूव करते हैं, ज्यादा बेतरतीबी होता है, और यहाँ पे गैस के बनिस्बत कम होता है। ठीक है, ये तब पॉइंट नंबर 5 आपके पास, सबको मूव करते हैं। पॉइंट नंबर
सिक्स की तरफ डेंसिटी, दे है वाई डेंसिटी सॉलिड क्योंकि दरमियान में एम्प्टी स्पेस है नहीं, वॉल्यूम ना होने के बराबर है, दरमियान में स्पेस है नहीं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान नो एम्प्टी स्पेस ना होने के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी भी हाई होगी। और दे है वाई डेंसिटी देन गैस बट लो डेंसिटी देन सॉलिड, इसका जो डेंसिटी है वो गैस से ज्यादा है और सॉलिड से कम है, किसका, लिक्विड का, ठीक है। और गैस का जो आपके पास है दे हैव लो डेंसिटी क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान काफी ज्यादा स्पेस है। अच्छा हम इस पैन के ऊपर दे हैव लो डेंसिटी, यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है उनका डेंसिटी भी कम होता है, लिक्विड का नहीं सॉरी गैस का। लाइट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान है, ये तो चलता रहता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 जो आपके पास था, दे हैव लो डेंसिटी, गैस का जो डेंसिटी है वो कम है, क्यों कम है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस मॉलिक्यूलों के दरमियान काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसका डेंसिटी भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल डेंसिटी भी कम होगा, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला आपको पता होगा कि डी इज इक्वल टू या रो इज इक्वल टू, ठीक है, एम अपॉन वी। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम, तो यहां पे वॉल्यूम तो ज्यादा है इसलिए डेंसिटी भी कम है। पॉइंट नंबर 7 आपके पास है डिफ्यूजन, इसको आगे हमने डिटेल से डिस्कस करने के डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज नहीं होते, डिफ्यूज का मतलब फैल जाना, फैलते नहीं है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा है, ठीक है। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज स्लोली डिफ्यूज, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, आपके पास एक गिलास वाटर है, उसमें आपने इंक ऐड कर दिया तो वो आराम आराम से क्या होगा, पानी के अंदर फैलेगा, उसका कलर भी चेंज होगा, लेकिन वो होगा आराम आराम से, आहिस्ता से होगा, ठीक है। गैस आपके पास है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज फास्ट डिफ्यूज, और गैस के जो मॉलिक्यूल है वो काफी तेजी से डिफ्यूज होते, काफी तेजी से फैल जाते। फॉर एग्जांपल आपके पास परफ्यूम है, यहां पर अगर किसी ने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम लगाने की वजह से आपको एक सेकंड बल्कि 2 सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि उसका जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो काफी तेज होता है उसमें। क्यों क्यों तेज होता है, ये रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए क्योंकि वहां पे पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूरी पर है, दूरी पर होने की वजह से वो जो पार्टिकल है उसका मोशन भी क्या होगा, रैंडमली, बेतरतीबी। तो इसलिए डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, सॉलिड में नहीं सर बल्कि गैस में होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के दरमियान स्पेस, एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा है। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।